हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजनत अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 से जो पहला एग्जांपल्स है उसका एग्जांपल नंबर 1। इससे लास्ट अपन ने जो है टाइम एंड वर्क का जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में सॉरी आप जो है एक बार जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट करो। आपको सबसे पहले वो एक वीडियो दिखेगा जहाँ पे टाइम एंड वर्क का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, उसको आप देख लो, उसको आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल उसकी बात करो, 2-4 एग्जाम्पल में आपका जो है बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना है। तो देखो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, ज्योति अलोन कैन नेट अ स्वेटर इन 4 आवर। ठीक है, अब स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन की, तो ध्यान से समझना। 2-4 क्वेश्चन भी समझ लिए ना एग्जाम्पल के, तो मान लो पूरी एक्सरसाइज हो गई। ज्योति अलोन कैन knit अ स्वेटर, वो स्वेटर बनाती है 4 आवर्स के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ गया, 4 आवर्स में स्वेटर बनाती है। अब ज्योति के लिए 1 आवर का वर्क कितना होगा? ज्योति हैव 1 आवर वर्क। अब आपको मेरे फॉर्मूले याद आएंगे कि ज्योति का टोटल वर्क दे रखा था 4 आवर। अगर ज्योति का 1 आवर का वर्क निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/4 स्वेटर करना पड़ेगा। 1/4 स्वेटर करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब अगला सुनो, मीरा अलोन कैन knit a स्वेटर इन 6 आवर्स। ओके साहब, मीरा पे आ जाते हैं। मीरा अलोन कैन knit a स्वेटर। वो स्वेटर कितने में बनाती है सर? 6 आवर्स के अंदर जो है स्वेटर बना लेती है। तो मीरा का 1 घंटे का जो वर्क है वो कितना होगा? मीरा है 1 आवर वर्क, कितना हो गया ये सर? 1/6 स्वेटर होगा ये, स्वेटर स्वेटर। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो पहले इंटो वाला पार्ट देख लो, समझ में आ जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, इन दोनों का 1 घंटे का काम कितना होगा? ज्योति एंड मीरा टुगेदर, ज्योति एंड मीरा टुगेदर, टुगेदर 1 आवर वर्क। इन दोनों का मिला के कितना काम होगा? तो सर 1/4 प्लस 1/6 स्वेटर, स्वेटर। ठीक है, इनको सॉल्व करें। 4 और 6 का एलसीएम लोगे लाइक डेट। ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 जा, फिर 3 जा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया नीचे। 4 से 12 को कट करेंगे अपन, डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 4 3 जा 12, 3 को 1 से ऐड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2। तो फाइनली वी गॉट 5/12 स्वेटर्स, स्वेटर्स। फिर समझना इस बात को, नेक्स्ट वाला लाइन पे लिख रहा हूँ वापस से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? पॉज करें, कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखेंगे हम इसके लिए। ज्योति एंड मीरा टुगेदर, एक सेकेंड, टुगेदर 1 आवर वर्क। उन दोनों का 1 आवर का जो वर्क है वो कितना है? 5/12, एक सेकेंड, 5/12 स्वेटर। अब आप अपने इसके सॉल्यूशन पे आओ। 1 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मच टाइम वुड दे वर्किंग टुगेदर टू knit 1 स्वेटर। एक स्वेटर बनाने में कितना टाइम लगता है? ओके, तो वर्किंग टुगेदर ज्योति एंड मीरा टुगेदर, टुगेदर टू knit 1 स्वेटर। एक स्वेटर बनाने में उन दोनों को कितना टाइम लगेगा? इसका कर देंगे हम उल्टा, 12/5 आवर्स। बताओ समझ में आया क्या? है जबरदस्त तरीका, कुछ नहीं करना, बस उल्टा करना है आपको। ठीक है, और एक्चुअल में फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो ये 1/1 आवर्स वर्क होता है। तो इसको हम 1/5/12 करेंगे तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें 5 को 12 से, तो कितना बन जाएगा? 5 2 जा 10, 2/5। तो देखो ये हो गया 2, तो ये आवर्स हो गए। ठीक है, अब ये जो 2/5 है आपका, इसको मैं अगर आवर्स की जगह मिनट में बदलूं तो मल्टीप्लाई 60,
फाइव वन जा, फाइव टू जा, 12 टू जा 24 मिनट्स। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ये हो गया आपके पास एक स्वेटर बनाने का इसका टाइमिंग आ गया है ना। टू निट वन स्वेटर, एक स्वेटर बनाने में कितना टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा, ठीक है। टू निट वन स्वेटर, ज्योति एंड मीरा टुगेदर टू निट वन स्वेटर इन टाइम, इन टाइम, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट देखो, अब इसका सेकंड क्या कह रहा है, 15 स्वेटर बनाने में कितना टाइम लगेगा। ओके, ओके, देखो इधर, भाई एक स्वेटर बनाने में इतना टाइम लग रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ ज्योति एंड मीरा, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ, ज्योति एंड मीरा टुगेदर टू निट वन स्वेटर इन टाइम, कितने टाइम में भाई, उसको 12/5 आवर्स लग रहे थे एक स्वेटर बनाने में, भाई इतने तो लग रहे थे, अपन उसको इस वाले फॉर्म में लिखते हैं, इस वाले फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मल्टीप्लाई करके 15 कट हो जाएगा, तो 15 स्वेटर के लिए मल्टीप्लाई 15, 5 3 जा 15, 36 आवर्स लगेंगे उसको। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स? ये दोनों पॉइंट मैंने इसके सॉल्व कर दिए हैं। और कोई डाउट लगे आप मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर मेल कर सकते हो मुझे, अबाउट सेक्शन मिल जाएगा मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन है। और बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं, एक बार आप बेसिक वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लेना। वो जब तक नहीं देखोगे तो आपका एक कंसेप्ट क्रिएट नहीं होगा इसके ऊपर कि एक्चुअल में मैं इसके अंदर ऐसा कर क्यों रहा हूँ, इसका रीजन आपको इंट्रो वाले पार्ट में पता मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2।